अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे भी सब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये शॉपर का ढेर लगा हुआ है ना, ये सारे विंटर क्लॉथेस हैं। ये मैंने उतरवा लिए थे, बस अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी क्लीनिंग स्टार्ट करनी है रात को ही ना। तो फिर मैंने रात को ही बच्चों के सुबह स्कूल के लिए जो कपड़े थे वो प्रिपेयर कर लिए सबसे पहले, ताकि सुबह उठ के जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस ना हो और मेरी चीज़ें यहाँ वहाँ ना ढूंढनी पड़ें। साथ ही उनके बैग्स में हर चीज़ पूरी करके रख दी, ताकि बस ऐसे ही उठाएं सुबह और जो है वो स्कूल चले जाएं। आज अच्छा, मैं जो फ्राइज़ है ना, ये रात को ही अक्सर कट करके ना पानी में डिप करके फ्रिज में रख लेती होती हूँ और सुबह उठ के उसको ड्रेन करती हूँ और उधर से एक साइड पे ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि बड़ी जल्दी से काम हो जाता है। अच्छा, मॉर्निंग हो गई थी, नमाज के बाद जो है वो मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले तो मैंने भिंडी जो थी वो उसे खोल के वॉश करके ड्रेन होने के लिए रखना था, ताकि 1-1.5 घंटा जो मुझे बच्चों को तैयार श्यार करने में, स्कूल भेजने में लगना है, उसमें ये कम से कम जो है ये ड्रेन हो जाए अच्छे से और बाद में मैं इसको कट कर लूँ। क्योंकि अब विंटर क्लॉथेस जो थे वो मैंने उतरवा लिए थे और ये कोई अच्छा ख़ासा लंबा काम होता है। आपने बहुत सारे कपड़े सेपरेट करने होते हैं, बच्चों के साइज़ के रखने होते हैं, जो नए साइज़ के वो डोनेट करने होते हैं। समर क्लॉथेस को आपने कपबर्ड्स में से सारा जो है वो समेटना होता है, उसमें से डोनेट करने होते हैं। तो मुझे पता था ये कोई अच्छा ख़ासा लंबा काम है। बहरहाल भिंडी वॉश करके मैंने रख दी। फिर मैं इनको लंच में जो है वो कुकम्बर दे रही थी आज, ताकि बच्चों को थोड़ी सी जो है वो वेजिटेबल्स की जो है वो आदत रहे। साथ साथ ये ना हो बिल्कुल ही जंक फूड खा खा के फिर बच्चे बाद में इन चीज़ों को खाना ही पसंद नहीं करते। तो मैं थोड़ा बहुत है बेशक 1-1 2-2 काशियाँ रखूँ, लेकिन मैं ना लंच बॉक्स में रख देती हूँ, क्योंकि उधर फिर स्कूल में बच्चा थोड़ा बहुत टेस्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चे का टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे काम थे आज करने वाले ना। तो मैं तो ये था कि सबसे पहले बच्चों को रुखसत कर दूँ स्कूल। इनकी काफ़ी प्रिपरेशन तो मैं रात को ही कर लेती हूँ, सुबह सिर्फ लंच का ही होता है और थोड़ा थोड़ा मिल्क दे देती हूँ इनको सुबह ना उठा के, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा मैं ट्रायल लिया है तो बच्चे बिल्कुल खाने की तरफ नहीं आते। कभी एग साथ बॉयल कर देती हूँ और एक साइड पे मैंने जो है वो फ्राइज़ बना लिए, फिर जल्दी इनके लंच बॉक्स प्रिपेयर किए, ताकि इनका कोई भी काम पेंडिंग ना हो बच्चों का ना। ये करके इनको मैंने रुखसत किया स्कूल के लिए, अपना नाश्ता किया। फिर मुझे था कि आज जो है एक कपबोर्ड जो है उसको क्लीन कर लूँ, जो मैंने बहुत अरसे से नहीं थी क्लीन की, और उसमें इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी कि मुझे खुद समझ नहीं थी आ रही। सबसे पहले मेरी चूड़ियों पे नज़र पड़ी और ये कोई 6-7 साल पुरानी चूड़ियाँ थी। बड़ा अच्छा लगा इनको देख के, इनको साफ़ किया। उसके बाद ये कुछ ड्रॉ थे, मैंने स्टेशनरी रखी होती है इनके अंदर ना, तो इन्हें फिर मैंने सारा निकाला, क्लीन किया, क्योंकि सारी चीज़ें ऊपर नीचे इतनी ज़्यादा हुई थी ना कि टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। मुझे ये था कि चलो मैं कपबोर्ड क्लीन करती हूँ, हो सकता है कोई एक आधा पोर्शन मुझे कपड़ों के लिए भी मिल जाए, क्योंकि जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो आपने थोड़े से जो है ना विंटर और समर दोनों के रखने होते हैं, क्योंकि कभी गर्मी लग रही होती है दिन में, रात को सर्दी लग रही होती है। अच्छा, यहीं से ना मुझे ना ये लैपटॉप मिला था और ये कोई मेरे पास ना 8 साल पुराना लैपटॉप है। मेरे बेटे ने यूज़ किया था ये ना, तो अब बेटी भी यूज़ कर रही है। हाँ, तो जब हम लोग ना इस तरह बच्चों के लिए बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ रखते हैं ना, तो उनका स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर ना बहुत सारी दुआएं हैं, आलमोस्ट 60 के करीब हैं, और उन पे नंबरिंग भी है, और वो जो सा बटन हम ऑन करते हैं ना, तो वही वाली दुआ जो है वो चलना शुरू हो जाती है, और बच्चा खेलते खेलते ही ना इतनी सारी दुआएं जो है वो सीख लेता है। क्योंकि एक तो इनकी तजवीज़, तलफ़ुज़ वगैरह, क़िरात सब कुछ ठीक होता है। जब हम खुद करवा रहे होते हैं तो बच्चे 1-2-3-4 दफ़ा हमारे साथ रिवाइज़ करते हैं, बाद में भाग जाते हैं, और जब इस तरह से सुन रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी इतनी ज़बरदस्त तजवीज़ भी हो जाती है। तो माशाल्लाह मेरी छोटी बेटी है, उसने यहीं से 3-4 सूरतें भी याद कर ली हैं। बहरहाल इसको मैंने साफ़ करके रखा और सारा सामान निकाला, मैंने पता नहीं क्या कुछ आया हुआ था, उसे मैंने बेड पे रखा। फिर मैं जल्दी से किचन में आई, थोड़े से मैंने चिकन पॉपकॉर्न्स बनाने थे वो बनाए,
और फिर मैं दोबारा इधर आ गई। मैंने कहा बच्चों के आने से पहले पहले ये कम से कम चीज़ें समेट ली जाएं, और ताकि ना बच्चे आते हैं ना फिर उन्हें इतनी अट्रैक्शन होती है इन चीज़ों में ना, कभी कुछ पकड़े होते हैं कभी कुछ। बाहर आ रही है, मैंने सारे जो है वो खाली कर लिए थे। अच्छा मैं ना एक एक करके खाली कर रही थी। अगर मैं सारा सामान निकाल के बाहर रख दूँगी ना तो मुझे भी सेपरेट चीज़ें करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने एक को मैं पहले पूरा करती थी, उसका सारा सामान सेपरेट करती थी, फिर उसके बाद दूसरा निकालती थी, फिर तीसरा, फिर ये जो थोड़े रद्दी के कागज़ थे। अच्छा ये जब हम करते हैं ना क्लीनिंग तो अच्छा ख़ासा डीक्लटर हो जाता है और स्पेस मिल जाती है। एक तरफ मैंने लॉन्ड्री का लोड लगाया था, वो भी धुल गया था। मैंने कहा जल्दी से मैं तारों पे कपड़े भी फैला दूँ। बस ये जो टाइम होता है ना, जो बच्चों के गए हुए टाइम होता है, ये हम मदर्स के लिए ना गनीमत से कम नहीं होता। इसमें इतने सारे काम हो जाते हैं। बहरहाल मैंने कपड़े फैलाने के बाद जल्दी से किचन में गई और मैंने सालन बना लिया ताकि बच्चे आएँ तो उनके लिए खाना तैयार हो। और उसी के साथ ही ना मैंने चिकन बॉयल करके ना श्रेड कर लिया था, क्योंकि मैंने ना साथ ही चिकन कॉर्न सूप बनाना था। चिकन कॉर्न सूप जो था ना मैं पहले बनाती थी, लेकिन आज मैं सोची थी कि हॉट एंड सॉल्ट सूप है ना उसको ट्राई करती हूँ। तो मेरे पास ना थोड़ी सी बोन्स पड़ी हुई थी मटन की, मैंने वो वाली सारी डाली और साथ चिकन हाफ़ के जी के करीब वो लिया। उसको अच्छे से मैंने सुबह ही पकने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह उसकी यखनी तैयार हो गई और फिर उसके बाद मैंने उसको श्रेड किया, दोबारा पानी डाला, वो जो यखनी बची थी वो डाली सारा करके, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका जो है वो डलता है वो डाल दिया। अच्छा ये इतना अच्छा बना था, मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद आया था। मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा था, तो इस तरह की चीज़ का फिर बड़ा मज़ा होता है। बहरहाल मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल दी थी उसके अंदर, मैंने मटर और गाजर मेरे पास थी, बंद गोभी नहीं थी, तो वो डाली मैंने। फिर उसके बाद जो है वो कॉर्न सूप जो है वो मैंने बना लिया, वो डाल दिया, और फिर उसके बाद जो है वो इतना अच्छा गाढ़ा हो गया था। ये देखें यहाँ पे ना चिकन कॉर्न सूप जो है वो बन गया, और ये इतना मज़े का था ये चिकन कॉर्न सूप ना। तो फिर उसके बाद ये भी बन गया, कंप्लीट हो गया था। अच्छा इसके अंदर ना फिर मैं ना एंड में एग डालती होती हूँ कि एग से ना इतनी वो खूबसूरत उसकी जो वो ना शेप बनती है। अच्छा एग को डालते ही ना बिल्कुल नहीं हिलाते, उसको थोड़ा सा टाइम दे के ना हिलाएं तो फिर बड़ा ही अच्छी उसकी शेप आती है ना। तो यहाँ पे मैंने एग तैयार कर लिया था और उसको डाला। अच्छा ये जो बाज़ार में हम लेते हैं ना उसके ऊपर ना वो ऑयल का तड़का लगाते हैं, और जब वो ऑयल का तड़का लगाते हैं ना उससे इतना वो ना जितनी दफ़ा भी मर्ज़ी उसको आप गर्म कर लेते हैं ना तो उसके अंदर से ना वो उसकी शाइन और उसकी खूबसूरती नहीं जाती। तो अभी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। अगर हम इसी तरह बना के छोड़ दें ना तो जब हम उसको बार बार गर्म करते हैं ना तो उसके अंदर से वो ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, पुराना पुराना सा लगता है। लेकिन अगर हम 2 या 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लेके उसका तड़का लगा दें तो वो इतना अच्छा बन जाता है और हर दफ़ा गर्म करने पे लगता है जैसे अभी आपने फ्रेश बनाया है। तो ये ना सीक्रेट होता है शॉपकीपर्स का ना। बहरहाल यहाँ पे अच्छा खासा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने यहाँ पे जो था वो ऑयल ले लिया ताकि मैं इसका तड़का लगा के इसका तो काम ख़त्म करूँ, एक तो मेरी रेसिपी कंप्लीट हो जाए। अच्छा जब आपने तड़का लगाना ना आपने बहुत एहतियात करनी है, यहाँ पे छींटे उड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो ये करके तो अच्छा खासा जो है वो मज़े का सूप तैयार हो गया था। तो इसके साथ जो चटनियाँ होती हैं ना वो बड़ी अहम होती हैं। इसके अंदर मैं सिरका लेके ना एक में मैं हरी मिर्च बारीक कट करके डालती हूँ और थोड़ा सा नमक, और जो एक सॉस होती है उसके अंदर मैं रेड चिली जो होती है सुरख मिर्च वो डालती हूँ और थोड़ा सा नमक।
अच्छा उससे इतना अच्छा टेस्ट बनता है ना इसका एडिशनल, अगर किसी ने खाना हो तो बहुत मज़े का था। बहरहाल यहाँ पे जो है ये ऑलमोस्ट सूप वाला काम ख़त्म हो गया था और ये तकरीबन 1-2 दिन आराम से चल जाता। और इसका सीक्रेट यही है, जो हम इसके ऊपर तड़का लगाते हैं ना, तो जितनी बार भी गर्म करते हैं, अच्छा इसको ओवन में गर्म नहीं करना, इसको हमेशा चूल्हे पे ही गर्म करना है। ओवन में ना इतना अच्छा गर्म नहीं होता। तो यहाँ पे जी हमारा सूप तैयार हो गया था। फिर जब ना बच्चे आए, मुझे पता था मेरा काम आज बहुत ज़्यादा और मैं थक भी गई थी। मैं एक कपड़ थी वो ऑलमोस्ट क्लीन हो गई थी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने विंटर क्लोथ्स किस तरह से अरेंज किए। और आते ही फिर मैं बच्चों को लेके बैठ गई थी खाना शाना खिला के ना, ताकि इनका जो होमवर्क वाला काम है वो कंप्लीट हो जाए और रात में मैं अपना करूँ।